बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक है। नाजरीन, किसान साथियों, मौजूदा गवर्नमेंट किसानों के लिए किसान कार्ड लेकर आया है। किसान कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है। अब किसानों को इसके बारे में मालूमात नहीं है कि वो कैसे करें, कैसे इस्तेमाल हो, क्योंकि मेरा फार्मर एजुकेटेड नहीं है। तो ये वीडियो फार्मर्स के लिए है, एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देना और बार बार इसको देखना, और जहाँ पर आपको कहीं समझ ना आए हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ये किसान कार्ड है क्या? किसान कार्ड तो किसानों के लिए बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे पाकिस्तानी के लिए शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। अब किसान कार्ड इस्तेमाल किस में आएगा? उसका इस्तेमाल का वजह यह है कि गवर्नमेंट किसानों को सब्सिडाइज कर रही है, बीज पर, खाद पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर वो करती है, और वो सब्सिडी उसको मिलती नहीं है। टोकन है, टोकन से फ्रॉड होता है, टोकन मिलते नहीं है, वो मुख्तलिफ माफिया उसको करते हैं और फार्मर वाला ऑपरेशन होता है और एक टोकन बहुत देर बाद जाके मिलता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, किसानों के इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पंजाब ने किसान कार्ड बनाया है। जी, किसान कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है। आपने गवर्नमेंट की जो अमदाद है, वो कर्ज़ है या जो भी पैसे लेने हैं, किसान कार्ड के ज़रिए लेने हैं। और किसान कार्ड इस तरह है कि आप उसको जब बनवा लेंगे, जो आपके वो पैसे आए हुए होंगे, आप किसी भी फ्रेंचाइज से जाके वो पैसे निकलवा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसान कार्ड आपने बनाना कैसे है। जी, किसान कार्ड बनाने के लिए ज़मींदार होना बहुत ज़रूरी है, और आप ज़मींदार होने के लिए लाजमी है कि आपके पास कोई फ़र्द होनी चाहिए। आपने अपनी फ़र्द और शनाख्ती कार्ड की कापी लेकर अपने उस पटवारी के पास, पटवार खाने में जाना है, और पटवार खाने में जाकर उसका इंदराज, अपने फ़र्द मलकियत लेनी है। और फ़र्द मलकियत में अगर आपको ये कहा जाए कि आपका रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज नहीं हुआ, तो आपने फौरी तौर पर वहीं से उन पटवारी से एक सर्टिफिकेट लेना है कि ये इसके रकबा है और ये इसका इलाका है और इसके पास कंप्यूटराइज नहीं रिकॉर्ड नहीं है। वो सर्टिफिकेट आपको देगा। आप फिर वही चीज़ लेकर आपने तहसील, अपने महकमा ज़राअत वालों के पास आना है, फ़र्द, और वो सर्टिफिकेट लेकर महकमा ज़राअत में एक्सटेंशन वालों के पास जाना है और उनको ये दिखाना है, अपना शनाख्ती कार्ड देना है। इस तरह आप उनके पास, आपका इंदराज हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप महकमा ज़राअत के पास। अब महकमा ज़राअत से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने ये काम करना है कि HBL की कनेक्ट शॉप पर जाना है। कनेक्ट शॉप इसी तरह ही है जैसे जैज़ कैश और दूसरे इजी पैसे की जो मतलब दुकानें हैं, इस तरह ही HBL की कनेक्ट शॉप है। वहाँ पर आपने जाकर अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी फ़र्द और ये सारी चीज़ें देनी है, और वो देकर वो उनको इंदराज कर लेंगे और वो रिकॉर्ड महकमा ज़राअत के पास भेजेंगे। महकमा ज़राअत ने फिर आपको बताना है कि जनाब आपका रजिस्ट्रेशन हो गई है, और आपको एक SMS आएगा। तो जब SMS आएगा आपको, तो वो कंप्यूटराइज होएगा, और फिर जब आपने कनेक्ट शॉप पर जाना है तो वहाँ पर आपने अकाउंट खुलवाना है, और अकाउंट जब आपका खुलेगा तो वो अकाउंट 500 रुपये में खुलेगा। किस्सा मुख्तसर ये है कि आपने अपनी ज़मीन की फ़र्द लेनी है, फ़र्द लेकर, शनाख्ती कार्ड लेकर, ये सारी चीज़ें लेकर, कंप्यूटराइज अगर है तो वो ठीक है, अगर नहीं तो उसका सर्टिफिकेट लेकर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में जाना है। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के बाद आपने कनेक्ट शॉप पर जाना है, और ये सब कुछ करने के बाद फिर वो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और HBL के आपस में मुआहदा है। वो इसको वेरीफाई करेंगे कि आया ये बंदा ज़मींदार है या नहीं है, ये फ़र्द असल है या नकल है। तो जिसका ये ओरिजिनल होगा सब कुछ का, तो किसान कार्ड बन जाएगा, और जिसके पास ये चीज़ें नहीं हैं उसका नहीं बनेगा। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि वो किसान जो ज़मीन ठेके पर लेता है, और वो किसान कि जिसकी अपनी नहीं है, और वो क्या करे, उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसने भी खाद डालनी, उसने भी बीज करना है, उसने भी ज़रिए आलात लेने हैं, सारा कुछ है। गवर्नमेंट की वो सब्सिडी से कैसा फ़ायदा उठाए? तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने हल ये दिया है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड और उसका मालिक का शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़र्द लेकर, उस फ़र्द में उसका पूरा हदूदरबा कि कहाँ पर कौन सा मौजू है, कौन कौन सा खेवट है और कौन कौन सी वो सारी चीज़ें, उसमें तफसीलात, तमाम उसमें तफसीलात हो, और उसको सर्टिफिकेट जो सा है, अगर वो कंप्यूटराइज्ड है तो ठीक है, अगर कंप्यूटराइज्ड नहीं है तो फिर उसका सर्टिफिकेट लेकर फिर वो चीज़ें दोबारा वो उसके पास आएगा, महकमा ज़राअत के पास भी जाएगा, और यही चीज़ें वो HBL के कनेक्ट शॉप पर जाएगा। तो ये दोनों जगहों पर उसके इंदराज हो जाएगा। तो फिर वहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आपने
आप किसान कार्ड के लिए अहल हो गए और किसान कार्ड आपको मिल जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये गवर्नमेंट ने ये तरीकाकार क्यों इख्तियार किया। इससे पहले पाकिस्तान में जितनी भी सब्सिडी मिलती थी वो मिडलमैन खा जाता था, फार्मर तक नहीं थी पहुंचती। वो असल सब्सिडी जिन लोगों के लिए दी जाती है, और सब्सिडी असल में दी जाती है फार्मर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, उसके मुनाफा को बढ़ाने के लिए, उसको पाँव पर खड़ा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मौजूदा गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम किया। मैं ये कहता हूँ किसानों के लिए बहुत अहसन कदम है, और ये किसानों को फौरी तौर पर चाहिए कि वो अपना किसान कार्ड बनवा लें। किसी वक्त भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जितना शनाख्ती कार्ड लाजमी है इतना ही किसान कार्ड बहुत ज़रूरी है। इसलिए तमाम फार्मर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो के ज़रिए तमाम मालूमात लें और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। लेकिन होता यहाँ पाकिस्तान में क्या है, फ्रॉड तो होता है, और फ्रॉड कौन करते हैं, जिसने निज़ाम बनाया है वही इस निज़ाम में से लूज पोल निकालते हैं और अपने अंदाज से, अपने तरीके से वो टेक्निक इस्तेमाल करके उसको फ्रॉड के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों एक ग्रुप पकड़ा गया कि जो एहसास प्रोग्राम के लिए, बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए लोगों को बुलाते थे और उनसे सिमें रजिस्टर्ड, उनसे अंगूठा लगवाते, फिर उस अंगूठे को कॉपी करके उससे सिमें निकलवाते थे, और वो सिमें फिर उन लोगों को सेल की जारी करके किए थे जुर्म पेशा लोग थे, यानी कि 2 नंबरी की है। और ख़ुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी ऐसा हुआ है कि असल जो हकदार हैं उनको वो सपोर्ट नहीं थी, वो पैसा नहीं था मिलता रहा। वो पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा घिनौना जुर्म हुआ कि वो जो गरीबों के लिए किया जाता वही 18वें 1921वें ग्रेड पे तक के लोगों को मिली है। तो ये गलत बात है, ये भी हमने ध्यान रखना है। अगर आपको इस दौरान कहीं पर भी आप महसूस करते हैं कि किसान कार्ड बनाते हुए आपसे कोई बंदा पैसे मांग रहा है, आपका कोई नाजायज़ यूज़ कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, नीचे हमारा नंबर चल रहा है, अब हमें बताइए, हमारे नुमाइंदे हर जगह पर मौजूद हैं, वो आपके इस मसले को हल करेंगे। हम इस बात को बाकायदा तौर पर उठाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लें, और ये किसान कार्ड के बनाने का वो तमाम तरीका जो हमने इसमें अभी बताया है आपको, आप इसको बराह रास्त देखें, उसको गौर करें, उस पर कोई अगर कोई आपको मरला, किसी मरले पर कोई चीज़ समझ नहीं आती, अब हमें नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हम आपसे बराह रास्त फिर रब्ता भी करेंगे और आपके उस मसले को हल करेंगे। तो इसलिए आपसे ये बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि किसान कार्ड किसानों की भलाई के लिए बनाया गया है, क्योंकि पिछले साल हमने खुद देखा, और इस दफ़ा भी अभी भी जो लोग टोकन लेकर बैठे हुए थे, और हमने सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग टोकन लेते हैं, अभी मेरे इतने टोकन हैं, लाओ जी आप इतने पैसे कम ले लो, आप जाने हम जाने और हमारा काम जाने। और कई लोगों को वो टोकन लेते हैं और खाइब हो जाते हैं और बेच लेते हैं, और फिर वो जिनका यानी कि वो जो टोकन निकलते हैं वो फार्मर तंग आकर आधी कीमत पर बेच देता है। कौन खाता है आपको पता ही है, वो मिडल मैन, वो जिस निज़ाम को समझने वाले वो लोग खा जाते हैं। अब इन तकालीफ को दूर करने के लिए, किसान को इन परेशानियों से बचाने के लिए, किसान की सहूलत के लिए वो सब्सिडी बराह रास्त उसके अकाउंट में जाए और वो खुद वसूल करे। अब सवाल इसमें सिर्फ इतना सा है कि आया किसान कार्ड जब आपने बना लिया और हो गया, गवर्नमेंट के पास पैसे भी हैं कि नहीं। पिछले 2 सेशन में ऐसा होता रहा, टोकन निकल गए, लोग सब्सिडी के लिए फिरते रहे, लेकिन हुआ ये कि फंड ही बाद में रिलीज़ हुए हैं। इसमें 2 नंबरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, एहसन कदम है। गवर्नमेंट के इस कदम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान कार्ड हर में एक 500 रुपये लगेगा, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और वो कल को गवर्नमेंट आज वो छोटे फार्मर्स को बीज पर दे रही है, खाद पर दे रही है, इसके बाद ज़रिया आलात पर दी है। गवर्नमेंट ने आने वाले वक्तों में बहुत सारे मतलब शोबा जात में सब्सिडी देनी है, तो इसलिए आपका कुछ नहीं जाएगा। एक आज़ाद है, एक रजिस्ट्रेशन है, और आपकी कम अज़ कम महकमा के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कम अज़ कम आपने सब्सिडी नहीं लेनी ना लें, लेकिन अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। तो इसलिए इस प्रोग्राम की वजाहत से, इससे पहले भी हमने ये प्रोग्राम ऐसा चलाया, इसमें डीजी एक्सटेंशन डॉक्टर अंजम अली भुट्टो साहब ने बराह रास्त फार्मर्स को बताया भी है, तफसीलात भी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी फार्मर हमें कॉल कर रहे थे। तो दोबारा हमें ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हम ज़रा सादा अंदाज में आपको एक ही मौजू पर, एक ही पॉइंट की तरफ के सब किसान कार्ड
कैसे बनता है, किसान कार्ड के फ़ायदे क्या है और इसका लेना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ये आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसलिए मैं अपने तमाम किसान साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये वीडियो देख लें। देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आइकन का बेल का बटन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि ये किसानों के लिए है, निदाई किसान, और एजुकेशनल है। हमारी तमाम वीडियोस उठा के दे ली, उसमें हमने एजुकेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, और आज का भी प्रोग्राम ये इसी वाले से है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।